एक सोल्जर अपने सुपीरियर ऑफिसर के लॉफुल ऑर्डर पे मॉब पे शूट करता है। अगर सोल्जर की इस एक्ट से किसी की डेथ हो जाती है तो क्या सोल्जर उस डेथ के लिए लायबल होगा? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशुमन और आज हम आईपीसी के सेक्शन 76 और सेक्शन 79 पढ़ेंगे। सेक्शन 76 कहता है कि अगर कोई पर्सन बाउंड है लॉ की वजह से कोई एक्ट करने के लिए, या उसको किसी फैक्ट की मिस्टेक से, ना कि लॉ की मिस्टेक से, गुड फेथ में ये लगता है कि वो बाउंड है कोई एक्ट करने के लिए, तो उसने जो एक्ट किया वो ऑफेंस नहीं होगा। जैसे सोल्जर वाले एग्जाम्पल में सुपीरियर ऑफिसर का लॉफुल ऑर्डर था और ये सोल्जर बाउंड है लॉफुल ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, तो अगर सोल्जर के शूट करने से किसी की डेथ हो जाती है तो ये सोल्जर लाइबल नहीं होगा। सेक्शन 76 कहता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट से, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ से, अगर लगे कि बाउंड बाय लॉ है कोई एक्ट करने के लिए, तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। जैसे कोर्ट ऑर्डर करता है ए को एच को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन आफ्टर इंक्वायरी ए यू को एच समझ के अरेस्ट कर लेता है, तो यहाँ ए ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से यू को अरेस्ट किया है, तो सेक्शन 76 के अकॉर्डिंग ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। सेक्शन 79 कहता है कि अगर कोई पर्सन जस्टिफाइड है लॉ की वजह से कोई एक्ट करने के लिए, या उसको किसी फैक्ट की मिस्टेक से, ना कि लॉ की मिस्टेक से, गुड फेथ में ये लगता है कि वो जस्टिफाइड है कोई एक्ट करने के लिए, तो उसने जो एक्ट किया वो ऑफेंस नहीं होगा। जैसे ये कैप वाला पर्सन देखता है कि इस पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया है और लॉ मर्डर को अरेस्ट करने की पावर सबको देता है, तो ये इस पर्सन को पकड़ लेता है ताकि पुलिस के पास ले जा सके। लेकिन बाद में पता चलता है कि इस पर्सन ने तो सेल्फ डिफेंस से मर्डर किया था, जो कि ऑफेंस नहीं है। तो यहाँ कैप वाले पर्सन को मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से लगा कि वो जस्टिफाइड है इस पर्सन को पकड़ने के लिए, तो इसका ये एक्ट सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 76 और 79 एक प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, इग्नोरेंशिया फैक्टाई डॉट एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, जो कि लैटिन मैक्सिम है, जिसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे एक्सक्यूज करने का रीज़न है कि जिस पर्सन ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट से कोई एक्ट किया है, तो इसका मतलब उसके माइंड में इंटेंशन नहीं थी क्राइम करने की, और क्राइम करने के लिए मैंसरिया होना ज़रूरी है। क्वेश्चन उठता है मिस्टेक ऑफ लॉ डिफेंस क्यों नहीं है? लॉ ये मानता है हर पर्सन को लॉ का नॉलेज है, तो अगर वो लॉ ब्रीच करता है तो उसे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ को डिफेंस मान लिया तो हर पर्सन क्राइम करने के बाद कहने लगेगा कि उसे तो लॉ पता ही नहीं था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के बीच में डिफरेंस हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई पर्सन एक कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो पुलिस ऑफिसर उसे बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है। अब समझ लो पुलिस वाला इस पर्सन को अरेस्ट कर लेता है कि उसने मर्डर किया है, जबकि इसने डकॉइट की सेल्फ डिफेंस में डेथ की है। तो यहाँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से पुलिस वाले ने अरेस्ट किया है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। पुलिस वाले ने तो लॉ फॉलो किया है, बस उससे फैक्ट की गलती हो गई कि इस पर्सन ने मर्डर किया है या सेल्फ डिफेंस में डेथ की है। तो यहाँ पुलिस वाले ने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि ये एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर किसी को असोल्ट के लिए अरेस्ट करता है, ये सोच के कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, लेकिन लॉ में तो असोल्ट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और वो बिना कोर्ट से वारंटली अरेस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पुलिस वाले ने मिस्टेक ऑफ लॉ किया है और वो ये नहीं कह सकता कि मुझे लॉ नहीं पता था या याद नहीं था। मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूज़ नहीं है। तो इस सिचुएशन में पुलिस वाले ने उस पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन करने का ऑफेंस किया है।